हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारिकास ग्रीन गार्डन। दोस्तों, मौसम ने करवट ले ली है। टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आने लगा है और कुछ ही दिनों में कड़ाके की सर्दियां भी शुरू हो जाएंगी। और यही वो समय होता है जब हमारा तुलसी का पौधा सर्दी के कारण मर जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कड़ाके की ठंड में भी अपने तुलसी के पौधे को कैसे बचा सकते हैं और वो ऐसे ही हरा भरा और घना बना रहे और सालों साल ऐसे ही चलता रहे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, ये है मेरा दूसरा तुलसी का पौधा जो 12 इंच के पॉट के अंदर है। इस समय पर तुलसी के ऊपर मंजरियां बनने लगती हैं, इंसेक्ट अटैक करने लगते हैं, फंगस लगने लगती है और यही वो छोटे छोटे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी तुलसी सूख जाती है। तो चलिए कर लेते हैं वो छोटे छोटे मगर जरूरी काम जो हमारी तुलसी को मरने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। दोस्तों, अगर हम मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं वो हेल्दी नहीं रहेंगी, सांस नहीं ले पाएंगी। और जब रूट्स ही हेल्दी नहीं रहेगी तो प्लांट भी हेल्दी नहीं रहेगा। इसीलिए प्लांट की रूट को हेल्दी रखने के लिए मिट्टी की गुड़ाई हमें समय समय पर करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय पर तुलसी के ऊपर ढेर सारी मंजरियां भी बन जाती हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है तुलसी के सूखने का। देखिए, इसको मंजरी बोलते हैं। अगर हम इसको अपनी तुलसी के ऊपर ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद हमारी तुलसी धीरे धीरे सूखने लगेगी। इसीलिए तुलसी के ऊपर जितनी भी मंजरी हैं उन्हें आप कैंची से, ब्लेड से या फिर कटर की हेल्प से कट कर दीजिए। मंजरी अलग करने के बाद आपको तुलसी की टहनी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसी तरीके से आप सारी मंजरियों को अलग कर लेंगे। दोस्तों, ये जितनी भी मंजरियां हमने तुलसी से अलग की हैं इन्हें ऐसे ही इधर उधर ना फेंकें, इन्हें किसी बर्तन के अंदर अच्छे से संभाल कर रखें। दोस्तों, तुलसी के सूखने का दूसरा कारण होता है ज़्यादा पानी देना। क्योंकि तुलसी एक धार्मिक पौधा है, हम इसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का वास इसके अंदर माना जाता है। इसीलिए पूजा करने के बाद हम सभी इसके अंदर जल भी देते हैं। और अगर घर के 3 से 4 सदस्य भी पूजा करने के बाद तुलसी जी को जल देते हैं तो उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें गल जाती हैं और ये सूख जाती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक से ज़्यादा तुलसी अपने घर में रखें और सभी सदस्य अलग अलग तुलसी में जल दें या फिर थोड़ा थोड़ा ही जल तुलसी के अंदर दें, जिससे उसके अंदर ओवर वाटरिंग ना हो और तुलसी सूखे ना। दोस्तों, अब बात करते हैं धूप की। सर्दियों में तुलसी को सूखने से बचाने के लिए कई बार हम तुलसी जी को घर के अंदर रख लेते हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छे से धूप और हवा नहीं मिल पाती। तो आप तुलसी जी को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उन्हें चाहे थोड़ी ही धूप मिले लेकिन धूप जरूर मिले, क्योंकि बिना धूप के सरवाइव नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, सर्दियों में तुलसी जी डोरमेंसी पीरियड में चली जाती है, यानी कुछ समय के लिए उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती हैं। तो इसके लिए इस समय पर आप उन्हें ऐसी खाद दीजिए ताकि वो जब गहरी नींद से सोकर उठें तो उन्हें अपने अंदर पोषक तत्वों की कमी महसूस ना हो और वो दोबारा से अच्छी ग्रोथ शुरू कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 मुट्ठी गोबर की खाद ली है और साथ ही ली है 1.5 से 2 चम्मच हल्दी। क्योंकि ये मेरा 12 इंच का पॉट है, इसीलिए मैंने 1.5 से 2 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है। क्योंकि हल्दी फंगीसाइड का भी काम करती है, रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है, इसीलिए ये इनके अंदर फंगस लगने नहीं देगी और इनकी रूट्स को भी हेल्दी रखेगी। और अब खाद को हम अच्छे से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, गोबर की खाद तुलसी के पौधे के लिए काफ़ी अच्छी होती है और सर्दियों में इसे सूखने से बचाती है। दोस्तों, एक तुलसी एक धार्मिक पौधा है, हम इसकी पूजा करते हैं, इसीलिए हमें कभी भी इसके अंदर किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस समय पर तुलसी जी के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के इंसेक्ट अटैक करते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच हल्दी डालिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए और उसका स्प्रे अपनी तुलसी जी के ऊपर कीजिए। इससे जितने भी इंसेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और हमने हल्दी का यूज़ किया है, इसीलिए तुलसी जी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आप इसके लिए शैम्पू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 1 शैम्पू का पाउच आप डालिए, उसको मिक्स कीजिए और फिर उसका स्प्रे आप तुलसी जी के ऊपर कीजिए।
स्प्रे करने के बाद बचे हुए पानी को तुलसी जी के अंदर ही डाल दें। दोस्तों, देवोत्थनी एकादशी जब आती है उस समय पर हमें अपनी तुलसी जी को किसी चीज़ से कवर करना चाहिए। और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम इस तरह की पतली चुन्नी या पतला कपड़ा तुलसी जी के ऊपर ढक देते हैं। इससे ना तो वो अच्छे से ढक पाती हैं और ना ही ठंडी हवाएं और कोहरे से खुद को बचा पाती हैं। इसीलिए हमें ना तो जालीदार और पतले कपड़े का इस्तेमाल करना है और ना ही मोटे और ज़्यादा भारी कपड़े का इस्तेमाल करना है। हमें इस्तेमाल करना है इस तरीके के मिक्स कपड़े का, क्योंकि ये मिक्स कपड़ा जो होता है वो एक तो हल्का है, साथ ही इसके ऊपर ओस गिरती है और ये भीग भी जाता है। तो थोड़ी ही हवा चलने के साथ ही या थोड़ी ही धूप निकलने के साथ ही ये फिर से सूख भी जाता है। और कपड़ा इतना बड़ा जरूर होना चाहिए जिससे तुलसी चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाए। या तो कपड़े से ऐसे ही तुलसी जी को कवर कर दें या फिर 3 बड़ी डंडियाँ लें जिनकी हाइट तुलसी जी से ज़्यादा हो और गमले में 3 जगह उन डंडियों को लगाइए और फिर उसके ऊपर कपड़ा अच्छे से बांध दीजिए। इससे एक तो आपकी तुलसी के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं आएगा जब आप उसे बांधेंगे, और दूसरा उसकी टहनियाँ मुड़ेंगी नहीं, और तीसरा सीधा ओस जब उसके ऊपर गिरेगी तो वो कपड़े के ऊपर ही रहेगी, पत्तियों को टच नहीं करेगी। इससे आपकी तुलसी बिल्कुल सेफ रहेगी। ये तरीका काफ़ी अच्छा होता है तुलसी जी को ओस से बचाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो सभी बातें शेयर की हैं जिनसे आपकी तुलसी सर्दियों में भी हरी भरी बनी रहेगी और बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।